दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जो आज का दौर है, जिसे हम डिजिटल रिवॉल्यूशन कहते हैं, कहने को तो हमारे हाथ में पूरी दुनिया आ चुकी है। हमारे पास मोबाइल फ़ोन है। हम एक जगह से दुनिया के किसी भी कोने में कनेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन अगर सच में पूछा जाए तो आज के टाइम में हम सबसे ज़्यादा अकेले हैं। हम एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं, लेकिन आज के टाइम किसी के पास भी एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। ऐसे में हमारे पास ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर अपनी लाइफ को हम मीनिंगफुल कैसे बनाएं। वैसे इसका एक अच्छा जवाब है कि हम अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करके अपनी लाइफ को अच्छी बना सकते हैं या मीनिंगफुल बना सकते हैं। लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हमारे चाहने वालों पे हमारा इन्फ्लुएंस कैसा पड़ रहा है। सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचने से कुछ नहीं होता है। आपको खुद से पहले दूसरों के बारे में भी सोचना सीखना होगा। ऑथर कहते हैं कि लाइफ इस तरह जीनी चाहिए कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको मुस्कुराते हुए याद रखें। और ऐसा तभी हो सकता है जब आपकी ज़िंदगी में वो लोग जो आपसे मिलते हैं, उन्हें आपसे मिलने के बाद या बात करने के बाद अच्छा लगे। ऐसी लाइफ जीना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसी लाइफ जीने के लिए हमें कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करना होता है। आगे हम इन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो इस रूल का पहला प्रिंसिपल है कि आपको आपके पर्सपेक्टिव को मेंटेन रखना है। जैसा कि स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये यूनिवर्स का एक छोटा सा तारा है। इस बात से वो ये समझाते हैं कि आपको हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट एक पर्सपेक्टिव बना के रखना चाहिए। सही, गलत, हार और जीत, इन सब में सिर्फ और सिर्फ पर्सपेक्टिव का ही फ़र्क होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपको हार लगता है वो किसी के लिए जीत से भी ज़्यादा होता है। अंतर बस इतना होता है कि आप अपने नज़रिए को शिफ्ट नहीं कर पाते। इस बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो दो लोग एक शीट लेके बैठे हैं। ये दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे ही बैठे हैं जैसे कि एक दूसरे के साथ शतरंज खेल रहे बंदे बैठते हैं। अब इस शीट पे अगर एक बंदा पेंसिल से 6 बनाता है तो ये अगले बंदे के लिए 9 होगा। इन दोनों में इस बात के लिए बहस भी हो सकती है कि वो 6 है या 9 है, लेकिन अगर ये दो एक दूसरे की नज़रियों को समझेंगे तो पता चलेगा कि दोनों ही सही हैं। ठीक ऐसे ही मान लीजिए आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं सीढ़ी के पास, लेकिन वो बंदा आपको वहाँ नहीं मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या उस बंदे से अब आपकी मुलाकात नहीं होगी? या ये भी तो हो सकता है कि उसने एलिवेटर का रास्ता ले लिया हो। कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आपको लगेगा कि सब कुछ ख़राब हो रहा है या बात नहीं बन रही है, लेकिन ये वही दौर होता है जब एक्चुअली आपके कैरेक्टर का टेस्ट होता है कि आप अंदर से कितने ज़्यादा मजबूत हैं, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कितनी है। अगर आप ऐसी सिचुएशन को अपने नज़रिए से थोड़ा सा बदलेंगे तो शायद आपको बात बनती हुई नज़र आएगी। ऑथर आगे बात करते हैं दूसरे नियम की, जो कि है सेल्फ डिसिप्लिन। वैसे सेल्फ डिसिप्लिन पे ब्रायन ट्रेसी ने एक पूरी की पूरी किताब लिखी है। इस किताब का नाम है नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। वैसे सेल्फ डिसिप्लिन सुनने में एक बहुत छोटा सा वर्ड लग रहा होगा आपको, लेकिन ये वास्तव में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। इसका मतलब है कि आपको आपके एक्शन के ऊपर कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर आप एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और इसकी शुरुआत आपको अभी से कर देनी चाहिए। आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें आपको अपनी सारी बुरी आदतें लिखनी होंगी, और आपके लिए और सोसाइटी के लिए जो भी आदत ठीक नहीं है उसको इमीडिएट इफ़ेक्ट से छोड़ना स्टार्ट करना होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखना होगा, अपने ऊपर लगाम लगाना सीखना होगा। ऑथर आगे बात करते हैं कि आपको अपने फेलियर को कन्फ्रंट करना होगा, उनसे डील करना सीखना होगा।
जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि जानबूझ के गलत वादा करते हैं। मतलब साफ है कि ऐसे लोगों को पता तो होता है कि वो अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो अपनी बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, वो प्रॉमिस करते जाते हैं। आपको सिर्फ ऐसे ही प्रॉमिस करनी चाहिए जो कि आप सच में पूरा कर सकें। दूसरी चीज़, ऐसा करके आप सामने वाले का ट्रस्ट तोड़ते हैं। वो शायद आपके ऊपर आगे से विश्वास ना करे। तो आज से ही, इवन अभी से ही स्टार्ट करिए कि ऐसा कोई भी वादा ना करें जिनको आप निभा ना सकें। ठीक ऐसे ही आपको ये कोशिश भी करनी होगी कि आपको अपने फेलियर से सीखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि आप ज़िंदगी में टूटेंगे, लेकिन हर बार आपका टूटना आपको एक नया लेसन दे के जाएगा। वैसे भी एक्सपीरियंस से बड़ा टीचर कोई नहीं होता है। ऑथर आगे कहते हैं कि आपको खुद को मोटिवेट करते रहना होगा। कई बार हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम अपने ऊपर केयर ही नहीं करते हैं। अगर ये कभी कभी होता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर रेगुलर आपको काम के भार की वजह से सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, तो बॉस आपने गलत ट्रेन पकड़ ली है। आपको अगले स्टेशन पे उतरना होगा। सबसे पहले तो एक प्रायोरिटी सेट कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। एक लिस्ट तैयार कीजिए। इस लिस्ट में आप अपनी ज़िंदगी की तमाम चीज़ों को रैंक कीजिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मुझे यहाँ पे रुकना होगा, लेकिन अभी इसके कुछ प्रिंसिपल्स बाकी हैं। इस बुक के ऑथर हैं रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा का नाम ही काफ़ी है। रॉबिन शर्मा एक प्रोफेशनल राइटर हैं। इनकी 8 बुक्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं। वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग नॉवेल द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी इन्होंने ही लिखी है। इसके अलावा रॉबिन शर्मा एक मोटिवेशनल स्पीकर और कोच भी हैं। इस बुक की समरी रॉबिन शर्मा की हु विल क्राई व्हेन यू डाई बुक से ली गई है। तो अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी बताऊं, जिसमें मैं इसके बाकी के रूल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में डिटेल से चर्चा करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।